सभी भाई और बहनों को प्रभु यीशु मसीह के प्यारे नाम से स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं हमारे प्यारे परमेश्वर पिता के लिए जो हमारे साथ सदा बना रहता है। भाई और बहनों, आज हम आपके सामने एक संदेश लेकर आना चाहते हैं जो खास करके कलीसिया में जितने युवक हैं और बच्चे हैं, इन लोगों के लिए। जरूरी नहीं कि केवल युवक और बच्चे सुने, माता पिता भी अवश्य सुने और कलीसिया में जितने सारे लोग हैं वो सारे सुन लें, क्योंकि ये संदेश जो है ये हम लोगों के लिए हर समय काम आने वाला संदेश है। और ज़्यादातर करके अगर आप ये सोचते हैं कि ब्रदर जो है वो आज का जो महामारी का जो माहौल है, जो परिस्थिति है, इसे लेकर संदेश दे रहे हैं, तो आप लोग से कहना चाहता हूँ कि केवल आज के समय के लिए नहीं, अब जब भी आप जो मसीह जीवन जी रहे हैं आपके लिए ये संदेश लागू होगा। और देखिए भाई और बहनों, आज संसार में एक वायरस जो है, ये वायरस दिखता नहीं है, पर क्योंकि ये दिखता नहीं है, ये हमारे ऊपर हावी होकर हमें मार सकती है। इस डर के कारण आज समाज में लोग जो हैं दूरियां बनाकर बैठे हैं, यानी एक दूसरे से मिलना बंद है और जिनके साथ वो ज़्यादा समय बिताते थे उनके साथ मिलना गुलना बंद है। और जो स्थान उनको बहुत अच्छा लगता था, ज़्यादातर करके अपने मनोरंजन के लिए मॉल्स में जाना, सिनेमा हॉल में जाना या बीच में जाना या पार्क या गार्डन में जाना, इन सारे बातों से आज वो दूर है, क्योंकि आज जा नहीं सकते हैं, क्योंकि एक वायरस जो है वो दिखता नहीं है और ये वायरस हमारे पर हावी होकर हमें मार सकता है। साथ ही साथ जिन लोगों को बाहर जाकर खाने की जो आदत होती थी, अपना पसंदीदा खाना खाना और ऐसे स्थान पर जाना, आज रेस्टोरेंट्स होटल सब कुछ बंद है, वहाँ जा नहीं सकते हैं, तो इन सारी बातों से वे दूरियां बना कर रखे हैं। क्यों बना रखे हैं? दोबारा कहता हूं, क्योंकि एक वायरस जो है इतनी तहलका मचा चुकी है पूरे संसार में, जो दिखता नहीं है। और क्योंकि वो दिखता नहीं है, लोगों में डर है कि वो कहीं हम पर हावी होकर हमें मार ना दे। प्यारे भाई और बहनों, कभी किसी ने परमेश्वर को देखा है? क्या परमेश्वर दिखता है? एक वचन पढ़कर हम देखते हैं उसमें क्या लिखा है। यूहन्ना का पहला अध्याय वचन 18 में क्या लिखा है? परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यही बात है यूहन्ना का पहला पत्र 4 अध्याय 12 में भी लिखा है कि किसी भी समय किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा। और क्योंकि परमेश्वर दिखता नहीं है, क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा परमेश्वर आत्मा है और वो आत्मा दिखता नहीं है। क्योंकि परमेश्वर नहीं दिखता है तो हमें परमेश्वर के भय में कितना चलना आवश्यक है। कभी आपने सोचा है? एक वायरस जो दिखता नहीं है, उसके डर को लेकर लोग आज कैसे जी रहे हैं, तो परमेश्वर क्योंकि नहीं दिखता है उसके भय में हमें कैसे जीना है, कभी हमने सोचा है? देखिए, आज हम लोगों के लिए जो मसीह भाई बहन है, जो मसीहा पर विश्वास करते हैं, हम लोगों का एक संदेश है। और खास करके ये संदेश केवल हम लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए, संसार में हर एक लोगों के लिए होना चाहिए। और ये बातें हम उन लोग तक लेकर पहुंचेंगे भी, बताएंगे भी। देखिए, वचन पढ़ते हैं जो 2 तिमोथी की किताब में लिखा है, 2 अध्याय 22 वचन क्या लिखा है, पढ़ते हैं। जवानी की अभिलाषा से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उसके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर, पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे। यहाँ पर लिखा है खास करके युवक लोगों से कि कुछ बातों से हमें दूर रहना है। कैसे? जवानी की जो अभिलाषा है। देखो, आज जो जवान जो घर में बैठे, युवक जो घर में बैठे हैं, हम समझ सकते हैं कि आप लोगों की परिस्थिति क्या है। आप लोगों का एक आदत होता था कि लोगों से जाकर मिलना, अपने ही उम्र के जो लोग हैं उनके साथ समय बिताना, बातें करना, उनके साथ घूमने फिरने जाना। आज क्योंकि ये सारे जो बातें हैं बंद हैं, आप घर में बैठे हैं, तो आपका मन जो है कुछ ऐसे बातों में लग सकती है जो आपको हानि पहुंचा सकती है। ज़्यादातर करके आज देखा जाए तो युवक जो हैं वो किस में समय बिताते हैं? वे ज़्यादातर करके या तो टिकटॉक की वीडियोस देख रहे हैं, या फिर सेल्फी निकाल कर दूसरों को भेज रहे हैं, या फिर व्हाट्सएप में चैटिंग उनका चालू है, या फिर फेसबुक में पोस्टिंग कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, या फिर किसी के साथ फ़ोन करते हुए, बातें करते हुए, या फिर पिक्चर देख रहे हैं यूट्यूब में, एक पिक्चर या फिर प्रोग्राम, अपना पसंदीदा प्रोग्राम देखते रहते हैं। तो इन सारे बातों में आपका मन जो है व्यस्त है, क्योंकि अब आपको करने के लिए कुछ नहीं है, बाहर जाने को मौका नहीं है, तो इन सारे बातों में व्यस्त है। और यही सारी बातें जो है हमें संसार की बातों की ओर खींच कर लेकर जा सकती है। इसलिए हमसे पहले कहा जा रहा है कि जवानी की जो अभिलाषा है इससे दूर रही है, इससे दूरियां मेंटेन कीजिए। और जो शुद्ध मन से परमेश्वर का नाम लेते हैं,
ऐसे लोगों के साथ अपना समय बिताइए। और ऐसे समय में आपका जो सबसे करीब जो है आपका माता पिता, इन लोगों के साथ समय बिताना, इनकी बातें सुनकर इनकी आज्ञा का पालन करना, ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। और एक युवक जो है उन लोगों के लिए। अब देखिए हम और एक वचन पढ़ते हैं जो पहला थिस्सलुनीका की किताब में लिखा है, 5वां अध्याय 21 और 22 वचन में क्या लिखा है, पढ़ते हैं। सब बातों को परखो, जो अच्छा है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। यहाँ पे लिखा है कि सब बातों को परखो और जो अच्छा है उसे पकड़े रहो, लेकिन सब प्रकार की बुराई, लिखा है कि सब प्रकार की बुराई, हर एवरी फॉर्म ऑफ इविल, इनसे आपको दूर रहना जरूरी है। हर एक युवक, ये आप लोगों के लिए है, केवल आप लोगों के लिए नहीं, हम सारे भाई बहनों के लिए है कि कितने भी प्रकार की बुराइयां इस समय हमारे जीवन में कार्य कर सकता है। क्योंकि हम घर बैठे हुए, हो सकता है कि हम ऐसे कुछ बातों को देख रहे हैं जो हमें नहीं देखना है, क्योंकि कुछ बातें जो है हमारे मन को यूं ही कैद कर लेती है, और एक बार हमारा मन उसमें फंस जाता है तो उसे बार बार देखने का हमारा मन करता है, फिर हम उसी में बह जाते हैं। इस तरह के काम करते करते हम परमेश्वर की राह और उसके वचन से हम बहक सकते हैं, भटक सकते हैं। तो इन सारी बातों का ध्यान हमें रखते हुए आगे बढ़ना है। देखो हम और एक वचन लेते हैं जो दूसरा कोरिन्थियों की किताब में है, 7वां अध्याय पहला वचन क्या लिखा है, पढ़ते हैं। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, जो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर के भय में चलते हुए हमें अपने आप को सिद्ध करना है, और इसी कारण शरीर की और आत्मा की हर एक मलिनता जो है इससे हमें दूर रहना है। शरीर की मलिनता और आत्मा की मलिनता के विषय में अगर हमें जानना है तो एक वचन हम पढ़ेंगे जो पहला यूहन्ना की किताब में है, 2 अध्याय वचन 16, उसमें क्या लिखा है, पढ़ते हैं। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। यहाँ पर लिखा है कि शरीर का अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, जीने में जो घमंड आता है लोगों में, ये सारी बातें संसार की है और ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो अगर हमारा मन इन्हीं बातों में फंसा हुआ है कि हम जब देखो अपनी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने में, आंखों की अभिलाषाओं को पूरा करने में लगे हुए हैं, और जीविका का घमंड युवक और बच्चों में कर सकता है कि पहला तो वो अपनी माता पिता का बात सुनना छोड़ देंगे, उनका आज्ञा का पालन करना मानना छोड़ देंगे। ये हमें नहीं करना है, इन सारी बातों से हमें दूर रहना है करके पवित्र शास्त्र लिखता है। तो प्यारे भाई और बहनों, हमें क्या करना है ऐसे वक्त में, एक वचन पढ़ते हैं जिससे कि हमें साफ पता चलेगा कि अगर इन सारी बातों से दूर रहना है तो हमें क्या करना है, जो रोमियो की किताब में लिखा है 12 अध्याय वचन 2। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहाँ पर लिखा है भाई और बहनों कि तुम संसार के सदृश ना बनो। देखो संसार का तौर तरीके, संसार का जीने का एक तरीका होता है। हम मसीह भाई बहन भी उसी तरीका को अपनाकर, उनके ही तौर तरीके को अपनाकर हम जिएंगे तो उनमें और हम में क्या अंतर पता चलेगा। कोई कहेगा कि तुम मसीहा हो, तुम कलीसिया जाते हो, बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, और हमारा जीवन और उनका जीवन जो आज संसार में जो लोग जी रहे हैं उनमें कोई अंतर नहीं है, तो फिर लोग हमें कैसे जानेंगे कि हम परमेश्वर को जान चुके हैं, सच्चा परमेश्वर को जान चुके हैं। वो कैसे हमारी बातों पर मानकर परमेश्वर के पास आएंगे। इसलिए हमसे लिखा गया है कि हम संसार के सदृश ना बनो, पर अपने मन का जो है नयापन करते हुए। जब तुम अपने मन का नयापन करोगे तो तुम्हारी चाल चलन बदल जाएगी, और इसके द्वारा ही तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा जो है वो पता कर सकते हैं। भाई और बहनों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि पाप करने का चुनाव या पाप करने का निर्णय केवल एक मसीहा ही कर सकता है। आपने सही सुना, मैंने क्या कहा कि पाप करने का चुनाव और पाप करने का निर्णय केवल एक मसीहा ही कर सकता है, क्योंकि संसार में जो है वो स्वाभाविक है, उनका स्वभाव है पाप करना। उन लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि पाप मत करो या करो, क्योंकि उनका स्वभाव ही उनसे पाप करवाता है। लेकिन हम जो मसीह में हैं, जो पाप के लिए मर चुके हैं, हम पाप के लिए मरकर एक नया जीवन प्राप्त कर चुके हैं, इसके बावजूद भी अगर हम पाप में पड़ते हैं तो हमारा निर्णय है, हमारा चुनाव है। तो इसी कारण हमें इन सारी बातों से दूर रहने का जो निर्णय है हमें खुद लेना है। इसलिए वचन में लिखा है कि तुम संसार के सदृश ना बनो,
और अपना मन का नयापन करो परमेश्वर के वचन को लेकर, जिससे कि तुम्हारा जो मन नया होते हुए तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाएगा और लोग देखेंगे कि तुम्हारा चाल चलन संसार के चाल चलन से अलग है। और वैसे ही लोग परमेश्वर का जो बलि भांति और सिद्ध इच्छा जो है अनुभव से मालूम कर सकते हैं। देखिए, एक वचन जो है हम बच्चों के लिए, माता पिता के लिए भी पढ़ लेते हैं, जो लिखा है कोलोसियों के किताब में है 3 अध्याय वचन 20 और 21। क्या लिखा है? हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। हे बालकों, अपनी माता पिता के कुछ बातें, ऐसा लिखा है नहीं, सब बातों, जितने बात वो जो आपसे कहते हैं अपने माता पिता, उसका पालन किया करो। अब माता पिता का आदर कैसा होता है? जब वो आपसे कुछ कहते हैं, आप उनका आज्ञा का पालन करते हैं, आप उनकी बात सुनकर मानते हैं, उसके अनुसार कर अपना जीवन बिताते हैं, तो उसमें उनका आदर भी होता है। इसलिए हमसे कहा गया कि अपनी माता पिता की बातें सुनो, उनका कहा बातों को मानो। और साथ ही साथ माता पिता से भी बात कही जाती है कि अपने बच्चों को जो है उनको इतना तंग ना करो कि उनसे हमेशा चिढ़कर बात करते हुए, उनकी नुक्स निकालते हुए, उनकी गलतियों को ढूंढते हुए, हर दफा उनके पीछे पड़ते हुए क्योंकि उन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। हम समझ सकते हैं कि वो अभी ऐसे परिस्थिति में हैं, घर में बैठे हुए, उनका भी मन कैसा चलता होगा, हम जान सकते हैं। इसीलिए हम उनको भी इस तरह बार बार हम क्रोधित ना करें, उनके मन में गुस्सा ना पैदा करें। लिखा है कि उनको क्रोधित ना करो, आप उनको तंग ना करो, क्योंकि वो भी अपनी सांस जो है वो भी अपनी हियाव को छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनको लगेगा कि वो माता पिता हमेशा मुझे डांटते हैं या फिर हमेशा मेरी नुक्स निकालते, गलतियां निकालते हैं, इसी कारण वे मायूस हो सकते हैं। तो उन्हें भी वचन में बनाए रखना आवश्यक है। हर माता पिता से मैं कहना चाहता हूं, ये समय है कि जब आप अपने घुटने में आकर, माता पिता दोनों साथ में मिलकर अपने घुटने में आकर प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को उठाकर स्तुति करेंगे, आपके बच्चे जो आपको देख रहे हैं वही वो सीखेंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं अक्सर अपनी माता पिता से ही सीखते हैं। अगर हम इस समय जो है माता पिता ही गलती कर बैठे तो बच्चे जो है वो सीख नहीं पाएंगे। अगर हम उन्हें आत्मिक तौर पर लिए चलते हैं, हमें एक आत्मिक जीवन जीकर उन्हें बताना है। इसलिए माता पिता को पहला जो है वे वचन में बने रहे, परमेश्वर के वचन में वे स्तुति करें, वे घुटने में आकर प्रार्थना करें कि बच्चे भी देकर, और बच्चों को भी शामिल करें, अपने जो घर में जो बड़े जो युवक हैं उनको भी शामिल करें, बच्चों को साथ लेकर आत्मिक दौर पर आप लोग चलें। तब जाकर आपको पता चलेगा कि आप परमेश्वर की बाय में कितनी चल रहे हैं। क्योंकि अगर हम परमेश्वर को नहीं देखते हैं तो क्योंकि परमेश्वर दिखता नहीं है, हम अपनी चाल चलन कैसे भी नहीं जी सकते हैं। हमें अपनी चाल चलन को उसी तरह जीना है जिससे कि परमेश्वर प्रसन्न होता है, परमेश्वर को महिमा मिलता है। और हमारा जीवन का मकसद भी है कि हम हर स्थान, हर जगह पर परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करें, परमेश्वर मसीहा को प्रकट करें। ये तब होगा जब हम उसके वचन के अनुसार हम जीने शुरू कर देंगे। तो सारे भाई और बहनों, सारे युवक, सारे बच्चे, सारे माता पिता जितने हैं और जितने बुजुर्ग हैं, सभी को हम ये संदेश दे रहे हैं कि और प्रभु के वचन से कि आप उसके वचन के अनुसार बने रहें, उसके भय में चलते रहें, कुछ बातों से जो आपको दूर रहना है उससे दूर रहें और परमेश्वर की महिमा करते रहें। सारे आशीषित रहें प्रभु यीशु मसीह के प्यारे नाम से।